उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की एक अच्छी खबर ये आई कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतिम रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है, ये धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को समझने में हाई कोर्ट ने भूल कर दी, ये धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। मदरसा एजुकेशन एक्ट पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार, मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है और उनसे कहा है कि 31 मई तक जवाब दाखिल करें। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के पास अधिकारी नहीं है कि वो मदरसा एक्ट को रद्द कर सके। इससे लगभग 17 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। ये 125 साल पुराना मामला है। 1908 से मदरसे रजिस्टर हो रहे हैं। मदरसों की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये संस्थाएं सभी विषय पढ़ाती हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ निजी हैं, हालांकि सभी सरकारी सहायता प्राप्त हैं। यहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, यहाँ कुरान एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। वहीं हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विषय दोनों अलग हैं, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं, जिनमें 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। वहीं 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। लगभग 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। आज रमज़ान के इस पाक एवं पवित्र महीने में अलविदा के दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस केस में जुड़े सभी लोगों का बधाई देता हूं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है उन सबको मुबारकबाद देता हूं। मैं इस फैसले के बाद मदरसे से जुड़े सभी प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को मुबारकबाद देता हूं। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे तो मदरसे से जुड़े लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की तरफ से फिर से पहले की तरह देश और समाज की मुख्य धारा में आकर के बच्चों का विकास करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने युक्ति कही थी, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए मदरसे लगातार काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश की साक्षरता दर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मदरसे इसी रूप में काम करते रहेंगे। एक बार पुनः इस केस से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।